सुंदर हो गए, किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो, संभाल ली, गठरी बांध ली भीतर कि मैं बुद्धि। ये भी सब दूसरों का दिया हुआ है। थोड़ी देर को सोचो तो, अगर तुम उस सब को छोड़ दो जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, तुम्हारी प्रतिमा ही बिखर जाएगी। इसमें मित्रों का भी दान है, शत्रुओं का भी दान है, अपनों का भी दान है, परायों का भी दान है। तुम गठरी बांधते चले गए हो, और इसीलिए तो तुम्हारी जो आत्म प्रतिमा है बड़ी उलझी है, विरोधाभासी है। क्योंकि कितने लोगों से तुमने इकट्ठा कर लिया। ये ऐसे जैसे कि एक कार बनाई जाए और तुम एक एक पुर्जा जगह जगह से इकट्ठा कर लाओ, ऐसे तुम कबाड़ खानों से इकट्ठे कर लाओ सब कल पुर्जे, और फिर उसको जोड़ कर तुम कार बना लो। दिखाई पड़ेगी कि बन गई, चलेगी नहीं। यही तुम्हारी प्रतिमा है। कुछ कहीं से तुमने इकट्ठा कर लिया है, और इसीलिए तो तुम्हारे जीवन में संवाद नहीं। मित्रों ने जो बातें कही थी वो भी भीतर पड़ी है, शत्रुओं ने जो कह दी थी वो भी भीतर पड़ी। किसी ने कह दिया बहुत सुंदर हो, किसी ने कहा कि तुम जैसा कुरूप आदमी नहीं देखा, किसी ने कहा कि तुम बड़े दाता हो, बड़े दानी हो, किसी ने कहा कृपण, आखिरी दर्जे के कंजूस। ये सब पड़ा है भीतर। अब तुमको खुद भी समझ में नहीं आता कि तुम हो कौन। तुम्हारी अपनी कोई पहचान सीधी सीधी नहीं, सब उधार है। परम एकांत के क्षण में दूसरे तो होते ही नहीं, तो दूसरों ने तुम्हें जो धारणा दी थी तुम्हारे संबंध में वो भी नहीं होती। तभी तुम्हारा स्वभाव प्रकट होता है। एकांत में ही मंदिर है, एकांत में ही, परम एकांत में ही आत्म साक्षात्कार है। तो पहली बात तो ये ख्याल रखो, पूछा है घर परिवार में होते हुए भी मुझे लगता है कि कोई अपना नहीं। बिल्कुल ठीक लगता है, शुभ लगता है, सत्य लगता है, मगर चेष्टा इससे विपरीत चल रही होगी। चेष्टा ये चल रही होगी कि किसी तरह ये एकाकीपन मिट जाए, वस्तुतः कोई मेरा हो। बहुत लोग तुम्हें भरोसा भी दिला देंगे हम तुम्हारे, लेकिन वो बस भरोसा है, सांत्वना है, तुम्हें संतोष बनाया जा रहा है। जो अपने नहीं है वो तुम्हारे क्या हो सकेंगे, और कोई किसी का हो कैसे सकता है। कितना ही बेटा कहे मां से कि मैं तुम्हारा हूं, कल मां चल बसेगी, बेटा साथ नहीं जाएगा। कितना ही पति कहे कि सदा सर्वदा का तुम्हारा हूं, पत्नी मर जाएगी तो पति साथ नहीं मर जाएगा। कौन किसके साथ जाता है। ये सब बातें हैं, जरूरी हैं, क्योंकि आदमी बड़ा बेचैन, उसे संतोष की शराब चाहिए ताकि वो सोया रहे। उसे ऐसा ख्याल भर बना रहे कि सब अपने, कितना भरा पूरा घर है। लोग कहते हैं सब भरे पूरे घर पड़े रह जाते हैं जब विदा का क्षण आता। कोई अपना नहीं है, ये इतना बड़ा सत्य है कि इससे लड़ना मत। यही तो दुर्दशा है साधारण जन की, जो नहीं हो सकता उसे करने की चेष्टा करता है, जो हो सकता है मात्र निर्णय लेने से जो हो सकता है उसकी चेष्टा नहीं करता। कितनी बार तुम सबको नहीं लगा है कि कितने अकेले हो, मगर फिर तुमने अपने को बुलाने की कोशिश की। क्यों इतने डरे हो अपने से। जो भी तुम भीतर हो उसे जानना ही होगा। सुखद दुखद कुछ भी हो, अपने स्वरूप से परिचय बनाना ही होगा, क्योंकि उसी परिचय के आधार पर तुम्हारे जीवन के फूल खिलेंगे। जिनके जीवन के भी फूल खिले वे सब किसी न किसी रूप में एकांत की तलाश में चले गए थे। खिल गए फूल तब लौट आए बाजार में, लेकिन जब फूल खिले नहीं थे, चाहे महावीर चाहे बुद्ध, सब चले गए दूर एकांत में। बाहर का एकांत तो भीतर के एकांत की खोज का ही सहारा है। बाहर का एकांत तो भीतर की एकांत को बनाने के लिए सुविधा जुटा देता है बस। असली एकांत तो भीतर है। लेकिन अगर बाहर भी एकांत हो तो भीतर के एकांत में डूबने में सुविधा मिलती। जरूरी नहीं है
कि कोई भाग के जाए। ठेठ बाजार में भी अकेला हो सकता है। वस्तुतः तुम्हें हर बार लगता है कि अकेले हो, मगर उस अंतर्दृष्टि को तुम पकड़ते नहीं। वो अंतर्दृष्टि तुम्हारा जीवन सत्य नहीं बन पाती, उल्टे तुम उसे झुठलाते हो। तुम कहते हो कौन कहता मैं अकेला हूं, पत्नी है, बच्चे हैं, घर द्वार है, सब भरा पूरा है, भीतर तो देखो पात्र खाली का खाली पड़ा है। ये प्रवंचनाएं हैं, इन प्रवंचनाओं से जागो। तो मैं तुमसे ये नहीं कहता, मैं तुम्हें कोई तरकीब नहीं बताता कि कैसे तुम्हारा अकेलापन मिट जाए। मैं तुमसे कहता हूं कैसे तुम अकेलेपन को उत्सव बना लो, कैसे तुम्हारा अकेलापन तुम्हारे जीवन की संपदा बन जाए, कैसे तुम्हारा अकेलापन आत्म साक्षात्कार का द्वार बन जाए। छोड़ो बचना, जीवन भर बहुत दौड़े, कहां पहुंचे। अब वही हो रहो जो अपने आप होता मालूम पड़ता है। राजी हो जाओ, और राजी भी बेमन से नहीं, थके मन से नहीं, राजी भी विषाद और हार में नहीं, राजी सत्य को समझकर। अकेलेपन से लड़के कभी कोई नहीं जीता है। जीतने वाले अकेलेपन पर सवार हो गए, उन्होंने अकेलेपन का घोड़ा बना लिया, अकेलेपन को रथ बना लिया, उस पर सवार हो गए, और तब अकेलापन कैवल्य तक पहुंचा देता है, उस परम दशा तक जिसको भगवान कहें, परमात्मा कहें, मोक्ष कहें, निर्वाण कहें, उस परम दशा तक पहुंचा देता है। अकेले ही तुम पहुंचोगे। तो मैं जब तुमसे कहता हूं अकेलेपन को स्वीकार कर लो, तो ध्यान रखना, स्वीकार करने का मजा तो तभी होगा जब तुम स्वागत से स्वीकार करोगे। ऐसे बेमन से कर लिया कि ठीक है चलो, नहीं होता तो चलो यही कर लेते, तो कुछ भी ना होगा। तब तुम्हारे इस बेमन के पीछे तुम्हारी पुरानी आकांक्षा अभी भी सक्रिय है। तुम कोई ना कोई उपाय खोज के फिर अपने अकेलेपन को भरोगे। ग्रस्त का अर्थ है जो अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश में लगा है। संन्यास्त का अर्थ है जो इस सत्य को अंगीकार किया है कि अकेलापन है, भरा नहीं जा सकता, तो जिएंगे, तो हम इसे भोगेंगे, इसका स्वाद लेंगे। अगर है भीतर तो जरूर कुछ कारण होगा, और कारण यही है कि अकेलेपन की सीढ़ी परमात्मा से लगी, उसी पे चढ़ चढ़ के एक एक सोपान तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। जब तक तुम अपने अकेलेपन से बचोगे तब तक तुम संसार में उतरते जाओगे और परमात्मा से दूर होते जाओगे, क्योंकि जितना तुम दूसरों से जुड़ोगे उतने ही अपने से दूर हो जाओगे। और वो जोड़ वास्तविक नहीं है, वो जोड़ सिर्फ जोड़ का धोखा है, जोड़ का आभास है। हम सारी व्यवस्था ऐसी करते हैं कि बंधन वास्तविक मालूम पड़ने लगे। इसलिए तो शादी का इतना शोरगुल मचाया जाता है, बैंड बाजे, घोड़ा, मेहमान, उत्सव, मंत्र, पूजा, हवन, यज्ञ, ये सब उपाय हैं ताकि पुरुष और स्त्री को ये पक्का हो जाए कि ये घटना कुछ ऐसी है कि इसको उल्टाया नहीं जा सकता, कोई बड़ी महान घटना घट रही। ये मनोविज्ञान है। अगर शादी ऐसे ही कर दी जाए तो ज्यादा टिकेगी नहीं। इसलिए तो पश्चिम में तलाक बढ़ता जाता है। शादी का पूरा मनोविज्ञान टूट गया है, उसके आसपास की सारी व्यवस्था उखड़ गई है। तो सच्चाई साफ हो गई कि हम दोनों का दिल था साथ होने का तो साथ हो गए, अलग होने का तो अलग हो गए। बंधन कहाँ है? ध्यान रखना, जिन जिन बंधनों को तुमने बंधन माना है वो मान्यता के। मैं नहीं कहता कि संबंधन तोड़ के भाग खड़े हो, जाना कहाँ है भाग कर, लेकिन जानते रहो कि बंधन सब खेल है। पति रहो, पत्नी रहो, जहां पाया है अपने को, जहां खड़े हो वहीं रहो। लेकिन एक बात मन में साफ हो जाए कि सब बंधन व्यस्तता का खेल है। इससे हम अपने को भरते और बुलाते हैं, लेकिन अकेला होना हमारा स्वभाव है। साथ होना संयोग है, अकेला होना स्वभाव है। संसार संयोग है, कैवल्य स्वभाव है। घर परिवार में होते हुए भी मुझे लगता है कोई अपना नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूं। इस शुभ घड़ी का उपयोग कर लो। अकेली हो या अकेले हो,
आनंद भाव से छाती से लगा लो इस बात को। सब अशांति मिट जाएगी, सब बेचैनी मिट जाएगी। कौन अपना है? अपेक्षा मिट जाएगी। कोई भी अपना नहीं है, फिर भी लोग जो कुछ कर देते हैं तो अनुग्रह। जिसको तुम अपना मान लेते हो उससे अपेक्षाएं हो जाती, तो उसके कारण तुम दुखी तो होते हो, सुखी कभी नहीं होते। उसके कारण दुख होता है, जहां जहां अपेक्षा टूटती है वहां वहां दुख होता है, लेकिन जहां जहां अपेक्षा पूरी होती सुख नहीं होता। तुम कहते हो तो अपना है, इससे क्या, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात हो गई। अकेला जो जीने लगा वो धीरे धीरे अनुभव करेगा सारे संसार के प्रति अनुग्रहित है। कोई यहाँ अपना नहीं है, फिर भी लोग बड़े प्यारे हैं, हाथ में हाथ दे देते हैं, कहते हैं चलो अंधेरे में साथ है। कोई अपना यहाँ नहीं, फिर भी लोग साहस बनाते हैं, कहते हैं घबराओ मत, हम तो हैं। अनुभव करो कि अगर तुम्हारी अपेक्षा गिर जाए, जो भी थोड़ा बहुत किसी ने कर दिया, वो भी न करता तो क्या करते? कोई जबरदस्ती तो न थी, कोई मांग और दावा तो न हो सकता था, कोई कोर्ट कचहरी तो नहीं की जा सकती थी। मैं बिल्कुल अकेली हूं, इस भाव को गहन होने दो, यही तुम्हारा मंत्र हुआ। इसे दोहराओ, गदगद होकर दोहराओ कि मैं अकेली हूं। इससे बड़ी स्फुरना होगी। जिन जिन से दुख मिलता था उनसे दुख मिलना बंद हो जाएगा, और जिनसे कभी भी सुख मिलने की कोई आशा न थी उनसे भी सुख मिलने लगेगा। दृष्टि की बात है। लोग चारों तरफ बड़े प्रीतिपूर्ण मालूम होने लगेंगे एक बार तुम्हारी अपेक्षा गिर जाए। तुम देखोगे लोग भले हैं, और जैसे ही तुम्हारी ये बात गहरी बैठ जाए भीतर कि अकेलापन स्वभाव है, द्वार खुला, क्योंकि तुम विश्राम की अवस्था में आ जाओगे। लड़ाई बंद हो गई, तुम नदी की धार में बहने लगे, तैरना बंद किया। ये अकेलेपन की लहर परमात्मा तक ले जाती है, ये अनंत सागर तक ले जाती है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, न परमात्मा शक्ति है। परमात्मा तो समग्र के जोड़ का नाम है। ये जो सारा अस्तित्व है, इस सारे जोड़ का नाम परमात्मा है। ये सारा अलग अलग खंड खंड तो नहीं, इतना तुम्हें भी समझ में आता, सब जुड़ा है। हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी। अगर जुड़ी ना होती तो हम बिखर गए होते, गिर गए होते। चांद तारे जुड़े, सूरज पृथ्वी जुड़ी है, वृक्ष जमीन से जुड़े, हम जमीन से जुड़े हैं, हम हवा से जुड़े हैं, हवा से सारे पशु पक्षी जुड़े हैं, हम सूरज से जुड़े हैं, सूरज से सारे वृक्ष जुड़े, हम सब जुड़े, हम सब एक साथ हैं। हम में से कोई भी अकेला नहीं हो सकता है। अगर जमीन पर एक भी वृक्ष न रह जाए तो आदमी भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वृक्ष पूरे समय तुम जो श्वास से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो उसको पी जाते, और उसको पीने के बाद शुद्ध करके ऑक्सीजन बना के छोड़ देते। उस ऑक्सीजन को तुम पीते हो, वो ऑक्सीजन तुम्हारा जीवन है। अब ये बड़े मजे का साझेदारी चल रही। वृक्ष तुम्हारे लिए हवा तैयार कर देते हैं, तुम वृक्षों के लिए हवा तैयार करते हो। तुम्हारे बिना वृक्ष भी ना जी सकेंगे। अगर सब पशु पक्षी और मनुष्य मर जाएं, सभी वृक्ष मर जाएंगे। यहाँ सब जुड़ा है, सब संयुक्त है। परमात्मा अगर तुम मेरे हिसाब से समझना चाहो तो संयुक्तता का नाम है। ये जो अंतर संबंध है, सब चीजों का ये जो जुड़ा होना है, सबका इकट्ठा होना है, ये जो समग्रता है, ये जो टोटलिटी है, इसका नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं। कल आंसू की तरह टपक कर फल ने हल्का कर दिया पेड़ को। बगीचे की मेड़ को जाने क्या हुआ, दरक गई, और मेड़ पर
चिड़िया की बाईं आंख फड़क गई, सब जुड़ा है। इधर फल गिरा और न मालूम क्या हुआ कि मेड़ दरक गई, और फिर न मालूम क्या हुआ कि वृक्ष पर बैठी चिड़िया की आंख फड़क गई। कल आंसू की तरह टपक कर फल ने हल्का कर दिया पेड़ को, बगीचे की मेड़ को जाने क्या हुआ दरक गई। मेड़ पर बैठी चिड़िया की बाईं आंख फड़क गई। इस संयुक्ता का नाम परमात्मा है। जब तुम जीवन की संयुक्ता को देखने लगोगे तो तुम्हारा मंदिर में प्रवेश हो गया। और कोई मंदिर नहीं चाहिए, इस संयुक्तता का बोध चाहिए कि हाँ हम सब जुड़े हैं, संयुक्त हैं। यहां अकेला कोई भी नहीं, अकेला कोई भी नहीं हो सकता। लाख लोग उपाय करते हैं अकेले होने का, लेकिन अकेले नहीं हो सकते। अकेले होने का उपाय ही नहीं। महावीर जंगल चले जाते हैं, फिर भी भोजन के लिए गांव आना पड़ता। महावीर जंगल चले जाते हैं, फिर सत्य का उदय होता तो समझाने के लिए लोग खोजने पड़ते। और जंगल में भी अकेले तो नहीं, वृक्ष काम कर रहे हैं, पशु पक्षी काम कर रहे हैं, झरने पानी ला रहे हैं, सूरज रोशनी डाल रहा है, चांद चांदनी ला रहा है। अकेले कहां है? भागोगे कहां? तुम सोच सकते हो कोई आदमी बिल्कुल अकेला जी सकता है एक क्षण भी? यहां अकेलापन हो ही नहीं सकता। यहां हमारा होना ही संयुक्तता में। इसलिए मैं सन्यासी को नहीं कहता भागो, भागने से क्या होगा? कहां जाओगे? जहां जाओगे वहीं सब मौजूद है। जंगल में रहोगे, रात चांद निकलेगा और चांद तुम्हें उसी तरह से तरंगित करेगा जैसे कि बाजार में करता था। तुमने कभी ख्याल किया चांदनी रात तुम्हें कितना आंदोलित करती है? उतना ही आंदोलित करती है जितना सागर के जल को। सागर में कैसी उतंग लहरें उठने लगती हैं चांदनी रात। पूरा चांद और सागर बिल्कुल पागल हो उठता, नाच उठता है मस्ती में। और ये भी तुम जान के चकित होगे कि पूर्णिमा की रात जैसे तुम्हारे भीतर प्रेम का भी ज्वार आता है। पूर्णिमा की रात जितनी कविताएं पैदा होती हैं और किसी रात पैदा नहीं होती। और पूर्णिमा के रात जितने लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं उतने लोग किसी और रात को उपलब्ध नहीं होते। बुद्ध के जीवन में तो ये कथा है कि बुद्ध पूर्णिमा को ही पैदा हुए और बुद्ध को पूर्णिमा को ही संबोधि प्राप्त हुई और बुद्ध पूर्णिमा को ही मरे। ऐसा ना भी हुआ हो, क्योंकि इतना तीनों संयोग मिलना जरा कठिन है। हो भी गया हो, ना भी हुआ हो, मगर प्रतीक रूप से बात सच है कि जन्म भी बुद्ध